मोदी विरोधी भी आज वर्चुअल मीटिंग के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्लानिंग हो रही है, सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, संयोजक के नाम पर भी मंथन चल रहा है। मोदी को टक्कर देने के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। वहीं मोदी का अप्रोच बिल्कुल अलग है। अयोध्या टू नई दिल्ली नरेंद्र मोदी का मंदिर मार्ग इलेक्शन के सुपर हाईवे में तब्दील होता दिख रहा है और मोदी 400 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आप नोट करके रख लीजिए, 24 के इलेक्शन के बाद विरोधी ईवीएम ही चिल्लाएंगे। राहुल गांधी की पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब साइलेंट वोटर निकलेगा तो राइट टर्न ही मारेगा। चुनाव अगर मंदिर पर हुए तो रिजल्ट क्या होगा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष अनुष्ठान, पंचवटी से श्री गणेश, अयोध्या में पूर्णाहुति। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर से जो अनुष्ठान शुरू होगा वो 24 के लोकसभा चुनाव के साथ संपन्न होगा। राम मंदिर पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी कहती है। राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम फुल पॉलिटिकल है, यह कांग्रेस कह रही है। क्या नरेंद्र मोदी राम राम कह के चुनाव की वैतरणी पार कर जाएंगे और कांग्रेस एंटी राम पॉलिटिक्स करके मंझधार में डूब जाएगी? नरेंद्र मोदी ने पंचवटी टू अयोध्या की जर्नी स्टार्ट कर दी है। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। क्या मोदी के विशेष अनुष्ठान से 400 सीटें बिल्कुल आसान हो जाएंगी? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। 24 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी एक विशाल घेरा बनाकर चल रहे हैं। इसमें अयोध्या का राम मंदिर तो है ही, इस घेरे में देश के सारे मंदिर हैं, इसमें हिंदुओं के सारे तीर्थ हैं, सनातन के सारे अनुष्ठान हैं। इस घेरे में अवधपुरी से लेकर पंचवटी तक शामिल है। इसमें स्वामी विवेकानंद भी हैं, वेद और वेदांग भी हैं। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी मां जीजाबाई भी हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को मोदी सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रख रहे। अगले 11 दिनों में मोदी इसे देश के कोने कोने तक ले जाएंगे। मुंबई और रायगढ़ को जोड़ने वाले अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने विशेष अनुष्ठान को शिवाजी से कनेक्ट किया। तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की उनकी दृष्टि थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बनकर के आया था। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश को हिंदवी स्वराज का कॉन्सेप्ट देने वाले हिंदू आइकन हैं। मोदी राम को शिवाजी से कनेक्ट करते हैं तो उनके सहयोगी डायरेक्ट चुनाव की बात कर रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार और महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने 22 साल बाद मोदी के खिलाफ एक नया आइडियोलॉजिकल बैटल स्टार्ट करने की हिम्मत की है। कई दिनों तक टाल मटोल करने के बाद कांग्रेस ने ऐलानिया तौर पर यह कह दिया है कि उसके नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। मगर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज 15 तारीख को ही रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। कांग्रेस हिंदू पक्ष में दिखना चाहती है और राम मंदिर के उद्घाटन को डाउन प्ले भी करना चाहती है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जो वर्ड्स चूज किए हैं वो देखने महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली में कांग्रेस के मंच से बोले गए शब्दों पर गौर कीजिए। अयोध्या के नाम पर कॉन्स्पिरेसी हो रही है। बीजेपी ने धर्म को तमाशा बना दिया है।
नरेंद्र मोदी घोर पाप करने जा रहे हैं। राम मंदिर अभी आधा अधूरा बना है। राम मंदिर का शिखर भी तैयार नहीं हुआ है। बीजेपी ने सनातन को संप्रदायों में बांट दिया। आयोजन में धर्म, नीति और आस्था नदारद है। राम दर्शन के लिए बिचौलियां नहीं चाहिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। मोदी अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। कांग्रेस ने सेकुलर और कम्युनल पॉलिटिक्स वाली लाइन ली है। कांग्रेस के साथ अलायंस बनाने की बातचीत कर रहे नेता भी इसी लाइन पर चल रहे हैं, जिस लाइन पर चलकर कांग्रेस 2 बार चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस ने उसी लाइन पर चलने की गलती की। सोनिया गांधी को अयोध्या आने का न्योता मिला था, सोनिया नहीं जाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया था, खड़गे ने इनकार कर दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी 22 को अयोध्या नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया, लेकिन नीतीश ने न्योता लेने का वक्त भी नहीं दिया। लालू यादव ने भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अयोध्या जाने से इनकार कर चुकी हैं। उद्धव ठाकरे को अयोध्या बुलाया ही नहीं गया, और राहुल गांधी को भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निमंत्रण पत्र नहीं मिला। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं ये बर्दाश्त क्यों करूंगा? क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। यह तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में फुल हिंदुत्व चलेगा। सनातन की ध्वजा ऊंची होगी। मोदी को उसका चुनावी लाभ कितना होगा, कांग्रेस को घाटा कितना होगा? हिंदुस्तान में लोकसभा की 543 सीटों में से 468 सीटें संपूर्ण रूप से हिंदू बहुल सीटें हैं। लोकसभा की 468 सीटों पर 80% से ज्यादा हिंदू हैं। यहां हिंदू ही जीतते हैं, हिंदू ही जिताते हैं। यह बात सच है कि सारे हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देते। 14 में नहीं दिया था, 19 में नहीं दिया था, 24 में भी नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी 100% हिंदू जनमन को छू रहे हैं। अपने अंतर्मन में हर हिंदू राम को भजता है, राम को पूछता है, राम राम कहता है और राम राम लिखता है। जो सड़कों गलियों में निकलकर जय श्री राम का नारा नहीं लगाते, वो हिंदू भी राम नाम जपते हैं। नरेंद्र मोदी उस हिंदू मन को छू रहे हैं। इसीलिए मोदी हिंदुत्व को कट्टर बनाकर नहीं बल्कि सॉफ्ट बनाकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो उन्होंने गुरुद्वारों, गिरजाघरों और मस्जिदों में भी सफाई अभियान चलाने का ऑर्डर दिया है। यह तो मानना पड़ेगा कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पूरे उत्तर, पूरब और पश्चिम भारत में एक धार्मिक माहौल क्रिएट करने में सफल रही है। दक्षिण में राम मंदिर को लेकर माहौल अभी बना नहीं है, मगर कोशिश वहां भी पूरी है। सनातन को दूर दूर से ही राम राम कहने वाले नेता भी सनातन को नमस्कार कर रहे हैं। अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के,
तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। और सनातन और जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग पूरी 100% हिंदू या सनातनी परंपराओं को मानते हैं। मोदी के विरोधी भी जब आपस में बातचीत करते हैं तो ये मानते हैं कि मोदी की इलेक्शन मशीन से लड़ना मुश्किल है। मोदी की इलेक्शन मशीन की प्रोग्रामिंग कैसी है, ये हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले ही बीजेपी हिंदुओं के बीच नंबर 1 पार्टी बन गई थी। 24 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का अनुष्ठान चल रहा है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में जितने हिंदू वोटर हैं, उनका 43% वोट एनडीए को यानी मोदी के अलायंस को मिला था। 2019 में एनडीए का हिंदू वोट शेयर बढ़कर 52% हो गया। 100 में से 52 हिंदुओं ने मोदी के नाम पर वोट दिया। 2019 के चुनाव में हिंदू वोट के दम पर ही मोदी ने 300 सीटें और एनडीए ने 350 सीट क्रॉस की। 2019 के लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों पर 70% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिए। गुजरात की 26 सीटों पर 67% हिंदू वोट बीजेपी को मिले। दिल्ली की 7 सीटों पर 66% हिंदू वोटर ने कमल का बटन दबाया। बिहार में बीजेपी को 65% हिंदू वोट मिले। झारखंड में 64% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान में 63% हिंदू वोट बीजेपी के नाम पर पड़े। महाराष्ट्र में बीजेपी को 62% हिंदू वोट, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 59% हिंदू वोट और पश्चिम बंगाल में 57% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी राम भक्त है, राम के भक्ति में मस्त है। और जितने राम भक्त हैं किसी भी पार्टी के हों, वो राम भक्त मस्त है। और जो राम भक्त नहीं है वो राम को गालियां दे रहा है, राम के अस्तित्व को नकार रहा है। यही पवन खेरा की पार्टी थी ना, जो राम के अस्तित्व को ही नकारती थी। यही कांग्रेस पार्टी है ना, जो राम सेतु को नकार रही थी। यही